इस बार किसका बिहार में जो है सरकार बनने जा रहा है? देखिए, बिहार में सरकार एग्जिट पोल तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतनी जरूर है कि बिहार के सरकार के बारे में पूछ रहे हैं तो बिहार में बड़ा यानी कंडीशन रफ एंड टफ है। आपको हम थोड़ा सा एक लाइन हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझिए कि क्या रफ एंड टफ है, ये हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा समझिए। बीजेपी के पास एक जो घटक दल है यानी सम्मिलित दल है, जो उनके साथ जो गठबंधन का दल है, वो दल कहीं ना कहीं मजबूती जरूर लाएगी और इसके लिए बिहार में बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन पर है। लेकिन क्वेश्चन आपको करना चाहिए कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री देखिए, अगर महागठबंधन, अगर भाजपा की जो गठबंधन टीम है उनके टीम के अनुसार से अगर कहा जाए तो किसी का भी चेहरा बना लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश बनेगा। इसलिए नीतीश बनना तय है, ये भी हम बताते हैं। अगर भाजपा की लीडिंग आती है यानी भाजपा के गठबंधन सीट की जो है उस तौर पर आता है, वो बहुमत के करीब आता है, तो ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश को बनाना जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाएगा। क्यों मजबूरी हो जाएगा? क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के सटक दल से जो है दोनों पर बिहार के चुनाव बड़ा भारी पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि नीतीश की जो पार्टी है उस पार्टी के भी कई सांसद हैं, जो सांसद कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यानी जब प्रधानमंत्री के चुनाव पर वो जो है उनका समर्थन रहा है। अगर नीतीश को नहीं बनाया जाए तो ऐसे स्थिति में पलटू चाचा कहीं पलट ना जाए और फिर स्थिति आ जाएगी कि पलट के कहाँ गया नैया बीच धार में। आपको मालूम है कि बिहार में स्थिति क्या है, पूरा जो है गंगा बाढ़ ये सब जो मुद्दा है, ये सारा मुद्दा भी समाप्त है। दो क्वेश्चन है राजनीतिक से हट के कि लोग जो है इज्जत का रोटी कमाना चाहते हैं, सब्जी कमाना क्यों नहीं चाहते हैं? लेकिन आपको मालूम होगा इज्जत का रोटी कमाने के लिए बिहार के लोगों को ट्रेन में कैसे सफर करना पड़ता है, जब गुजरात जाना हो, जब तमिलनाडु जाना हो, ये स्थिति। ये आपको भी पता है कि अंडा खाना सबको पसंद है, लेकिन मुर्गी कितनी बल से अंडा देती है ये कभी सोचे हैं आपने? मुर्गी कितनी बल से अंडा देती है? धनतेरस आया लेकिन सब कोई, हर कोई जो है, कोई सोना खरीदा, कोई ये खरीदा। हमारे नसीब में झाड़ू और चम्मच ही था, क्योंकि हमको तो महंगाई से लेन देन नहीं, ना हमारे पास उतनी प्रॉपर्टी है जो हम 2 भर सोना खरीदें, 2 किलो सोना खरीदें, 2 किलो चांदी खरीदें, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए मजबूरन झाड़ू खरीदना पड़ा। लेकिन यही चीज़ बिहार आज नहीं सोच रहा है और सोच नहीं रहा, ये नहीं कर सकते। यानी सोचने का समय है, उसको ये देखना है कि हम किस परिस्थिति में, क्या आधा बिहार डूबता रहेगा, क्या आधा बिहार जो है लड़ता रहेगा, ये उनको सोचना चाहिए और उनके लिए नेता चुनना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा बात बिहार की जब आती है तो राजनीति के क्षेत्र में एक थोड़ा सा लाइन बताते हैं। प्रशांत जो है जनसुराज पार्टी, वो जैसे अभी नहीं देख रहे हैं कि एक और जाड़ा आ रहा है, गर्मी हट रहा है, और ये बीच में गर्मी भी कह रहा है हम रहेंगे, जाड़ा भी कह रहा है हम आएंगे, और बीच में टांग अड़ाने के लिए जो है बारिश हो गया। तो बस उसी तरह वहां जो है 2 पार्टी, या तो लालू यादव के बेटा मुख्यमंत्री बने, वो कहें जो नेतृत्व करता है, या तो हम कहें कि भाजपा के जो घटक दल है वो सारा मिलकर जो है गठबंधन की सरकार तय करे। लेकिन बीच में टांग अड़ाने प्रशांत किशोर आ गया है। प्रशांत किशोर का एक वाणी आप सुने होंगे, बहुत अच्छा, हर हमेशा आप कितने फेसबुक और यूट्यूब पर वो वायरल है, ये बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जब पहले बार प्रधानमंत्री बन रहा था तो हमने सलाहकार जो है, हम उसको सलाह देते थे कहाँ क्या भाषण देना है। बहुत अच्छी बात है। आपको याद होगा पहला चुनाव में नरेंद्र मोदी हर जगह बोला था 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। ये चीज मालूम है कि नहीं कि 15 लाख रुपया देंगे? कहीं प्रशांत किशोर का ही लिखा हुआ स्टेजी तो नहीं था कि पूरे भारत में बोल दो, झूठ बोलना सही बोलना बोल दो, 15 लाख रुपया करके हर आदमी के खाते में देंगे। कहीं ये भी बात तो प्रशांत किशोर का लिखा हुआ नहीं था। अगर था तो समझिए कि आज बिहार की जनता कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को पूछना चाहिए, यानी बिहार की जनता को प्रशांत किशोर से पूछना चाहिए कि आपने नरेंद्र मोदी को कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म वाला लिख के क्यों दिए भाई, जिससे जो है नरेंद्र मोदी आज तक ना पूरा कर पाया, ना हम लोग उसको छोड़ रहे, यानी प्रधानमंत्री बनने से भी नहीं छोड़ रहे हैं उसको। जब तक वो 15 लाख रुपया देगा नहीं तब तक उसको छोड़ेगी नहीं, यानी भारत की जनता। और यही नहीं, दूसरा नंबर क्या है, आप एक बयान और सुने होंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमने राय दे के कमाया है, सरस्वती की कमाई है, हमने राय देके कमाया है। बहुत अच्छी बात है कि वो सरस्वती की कमाई है, राय देके कमाया है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि भारत में राय देने वाले राय चंदों की क्या स्थिति बिहार में है, ये भी आपको मालूम होगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये स्थिति है। अगर बीजेपी पार्टी की जो गठबंधन है अगर लीडिंग आती है तो मजबूरन होगा बीजेपी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना, और अगर इधर आती है तो फिर जो है लालटेन के साथ वाली गठबंधन आ जाती है, तो लालटेन कांग्रेस सब मिलकर जो है
फिर उसके लिए तो मुखौटा तैयार है, किनको बनाना है उसके लिए भी तो घोषणा लगभग हो ही चुका है, आप भी देख रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।